पिक्चर चालू करो बे। मोदी हवा हवा हो जाएगी। मोदी उन्होंने बोला था साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौकरी चाहिए इन्हें। आपको नौकरी चाहिए? जीएसटी की फुल फॉर्म बता दो, मैं दूंगा नौकरी। आपको नौकरी मिली? जीएसटी की फुल फॉर्म बता दो। किसी भी बहाने से अरेस्ट करना था जिससे कि पार्टी को खत्म किया जा सके और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराया जा सके। एक 8 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है इस केस की, जब अरविंद केजरीवाल खुद को कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे। अगर आप वो सुनना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस पॉलिटिशियन राहुल गांधी ने कहा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना और अब तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। कांग्रेस पार्टी को यहां अलग तरीकों से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है और ये कोशिश भी कई महीनों से जारी है। पिछले साल अगस्त के महीने में राहुल गांधी पर एक बहुत ही अजीबोगरीब डिफेमेशन केस किया गया, जिसके जरिए उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करी गई थी। इस केस की मैंने डिटेल में इस वीडियो में बात करी थी, जिसमें सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई राहुल गांधी को। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे होने से रोक दिया, नहीं तो आज के दिन देश की 2 सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज के टॉप लीडर्स जेल में होते हैं। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तो प्रधानमंत्री रहते हुए इस बात को कह दिया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अगर मुसलमानों का अधिकार है तो देश का हिंदू कहां जाएगा? अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़दास। चला पीछे मुद्दे देख। बात हो रही थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है। हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बात नहीं सुननी चाय है की दुकान पे नहीं खड़े हुए। देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करो। बात मत करो। ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल भड़वे की तरह बात मत करो। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी बहुत दायरे में बात कर रहे हो। आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, तुम देश में आगे पिछड़ चाहते हो, तुम देश में आगे रहना चाहते हो। सर कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूं। जवाब दे सरकार। जवाब चाहिए ना, अभी देता हूँ। ATM पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए। हाँ, हर बार जरूरी नहीं है कि सरकार को ही जवाब देना होगा। सरकार क्यों जवाब देगी? तो और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आगे की। पाकिस्तान में हुआ हमला। क्या हुआ हमला? पाकिस्तान में हुआ हमला। टीएमसी इंडिया गठबंधन की साथी है कि नहीं है? इसी फ्यूचर गेमिंग ने 500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर टीएमसी को दिया है कि नहीं दिया है? अब ये फ्यूचर गेमिंग जब बीजेपी को देता है तो ये शैतान है, आप लोगों को देता है तो बढ़िया बढ़िया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, ममता बनर्जी जो है ना, एक्सटॉर्शन रैकेट नहीं चला रही है। अच्छा। ममता बनर्जी और आपने उनको क्लियर बचा नहीं पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। पाएंगे एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो, अरे वो ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा। प्रूव कीजिए ना। You are defending. Why will I not defend the Prime Minister of my India? Of course. Okay, शहजाद पूनावाला आ चुके हैं, अब जवाब दीजिए। अरे आप तो डिफेंड कर ही चुकी, उनकी क्या डिफेंड? जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। A few moments later.
इसकी माँ का भोला चेहरा। आप दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? जो मोदी जी की कलई खोलेगा, अच्छा, जो अडानी की बात करेगा, इनके भ्रष्टाचार की, इलेक्टोरल बॉन्ड पर हर हथकंडा अपनाने के बावजूद बच्चा बच्चा इस देश का जान गया कि कितना गोरख धंधा, कितने काले कारनामे इस सरकार के थे और ठीक है, क्या क्या मोदी जी ने नहीं किया उसको छुपाने के लिए। और अब कितनी बेहयाई से कह रहे हैं कि तो मैंने ही किया था। अरे सबको पता है कि ये भ्रष्टाचार आपने किया था, सब समझ चुके हैं कि चंदा दो धंधा लो और एक्सटॉर्शन रैकेट आप चला रहे थे। मैं एक बात कहना चाहती हूं अंजना जी, नैतिकता का तो ये पैमाना है कि लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त का पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। हमारी बेटियों का जिसने शोषण किया, जिसका चार्जशीट में नाम है, वो आज भी सांसद है, आज भी गोदी में बैठता है बीजेपी की। तो यहाँ पर नैतिकता के सवाल पर बीजेपी क्या बोल सकती है? ठीक है, अब जवाब मुझे लगता है अजय जी आप जवाब दीजिए। अब दोनों के ही आरोपों का आप जवाब दीजिए। सिलसिलेवार ढंग से सबकी बात हुई और महुआ मोइत्रा पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो गया है, क्या माना जाए?